Hello travelers and welcome to Super Express. That's my secret cat. I'm always in. इस साल यानी 2022 में बॉलीवुड की हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं थी और मार्वल और डीसी की तरफ से भी हमें कुछ खास देखने नहीं मिला, कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स के अलावा। लेकिन आने वाले कुछ सालों में इंडिया, मार्वल और डीसी की तरफ से हमें कई इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग और प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे जो कि कंफर्म है या जिनके आने के काफी हाई चांसेस है। तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके आने पर हम फैंस थिएटर्स पर हमला बोल देंगे। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सिविल वॉर 2। जब हीरोज वर्सेस विलन्स होता है तो मजा आता है, लेकिन जब हीरोज वर्सेस हीरोज होता है तो और ज्यादा मजा आता है। कॉमिक्स में सिविल वॉर 1 आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच हुई थी और मूवी में भी हमें आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका ही देखने मिला। वहीं कॉमिक्स में सिविल वॉर 2 आयरन मैन और कैप्टन मार्वल के बीच हुई थी। फन फैक्ट, आयरन मैन को कैप्टन लोगों के कुचलने करने में मजे आते हैं। तो कॉमिक्स में तो सिविल वॉर 2 हो गई, पर अब एमसीयू में आयरन मैन तो है नहीं, तो अब सिविल वॉर किसके बीच होगी? इसका बेस्ट आंसर जो मुझे पता है वो है कैप्टन मार्वल और थोर। व्हाट इफ सीरीज में थोर वर्सेस कैप्टन मार्वल देखने में काफी मजा आया था, पर ऐसा कुछ लाइव एक्शन में दिख जाए तो क्या ही बात होगी। हनुमान। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक 2 मूवीज कंफर्म है, हनुमान और अधीरा। अधीरा को लेके अभी तक कुछ खास रिवील नहीं किया गया है, पर हनुमान का टीजर आ चुका है और इसने आते ही लोगों का दिल जीत लिया। और इस मूवी से हम इंडियन सुपर फैंस को बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये मूवी हमें लीड करेगी इंडिया के अपने सुपर हीरो यूनिवर्स की ओर। ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। ब्लैक एडम मूवी का पीसीएस हम फैंस को हमेशा याद रहेगा। ड्वेन जॉनसन ने और डीसी स्टूडियोज ने हम फैंस की सुनी और हमारी झोली खुशियों से भर दी। मूवी के पीसेस में हेनरी कैविल ने अपने सुपरमैन के रोल में रिटर्न किया और हमें पता है कि अब हमें ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन फाइट देखने मिलेगी। हालांकि ये इतना जल्दी नहीं होने वाला और अभी तो ये भी श्योर नहीं है कि सुपरमैन की मूवी में ब्लैक एडम दिखेगा या ब्लैक एडम की मूवी में सुपरमैन, या इन दोनों पर फोकस करने वाली एक मूवी बनेगी, या शायद शज़ैम एंड सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम जैसी कोई मूवी देखने मिल जाए। वही मैन ऑफ स्टील का सीक्वल भी आने के चांसेस है, यानी जो भी होगा बवाल होगा। वर्ल्ड वॉर हल्क। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ही हम हल्क फैंस निराश हैं और पर्सनली मैं तो एज ऑफ अल्ट्रॉन से ही हल्क को मिस कर रहा हूँ। और अब हमारी हल्क एक्शन देखने की तड़प तभी शांत होगी जब हमें एक अच्छा एडेप्टेशन देखने मिले वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन का, जिसे पहले एक सीरीज लाके सेटअप किया जाए और फिर एक तगड़ी मूवी आए। कॉमिक्स से कंपेयर करें तो हमें शी हल्क सीरीज के एंड में एक शानदार बार्बर से बाल कटवाने वाला हल्क का बेटा स्कार दिखा था। कोर्ग और मीक थोर के साथ है और सेंट्री, जो कि कॉमिक्स में वर्ल्ड वॉर हल्क का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, वो तो एमसीयू में है ही नहीं। तो हाँ, कॉमिक्स के मुकाबले वर्ल्ड वॉर हल्क काफी अलग होगी, जैसा एमसीयू में होता ही है। बस मार्वल स्टूडियोज हल्क की इंपॉर्टेंस समझे और एक अच्छी स्टोरी के साथ हमें हल्क की पावर और उसका एंगर दिखाए। क्रिस 4। कोई मिल गया और क्रिस हमें काफी पसंद आई थी, लेकिन क्रिस 3 मुझे तो इतनी खास नहीं लगी और मेरी तो राकेश रोशन सर से रिक्वेस्ट है कि क्रिस 4 से पहले क्रिस 2 बना ले। वैसे क्रिस 4 से रिलेटेड जो भी न्यूज और रूमर्स अब तक आए हैं उनके बेसिस पर तो मूवी से मुझे तो काफी उम्मीद है। कुछ रूमर्स और न्यूज के अकॉर्डिंग क्रिस 4 में जादू का रिटर्न होगा,
ऋतिक रोशन डबल रोल करेंगे, हीरो भी और विलन भी। न्यू सुपर हीरो या सुपर हीरोइन इंट्रोड्यूस होगी और ये मूवी अपना भी एक सिनेमेटिक यूनिवर्स स्टार्ट करेगी। क्रिस फ्रेंचाइज का CGI और VFX मुझे तो ठीक ही लगता है, बस क्रिस 4 की स्टोरी में दम होगा तो मजा आ जाएगा। जस्टिस लीग सोलो सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स के बाद एक टीम अप मूवी लाना सिनेमेटिक यूनिवर्स के लिए जरूरी है और DC फैंस एक अच्छी जस्टिस लीग मूवी डिजर्व करते हैं। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग हम फैंस को काफी पसंद आई, पर तब से अब तक जस्टिस लीग मूवी को मेंशन तक नहीं किया जाता DC की मूवी अनाउंसमेंट्स के टाइम। फिलहाल DC सोलो मूवीज पर फोकस करेगा और ये सही डिसीजन है, पर एक जस्टिस लीग मूवी का वेट करना भी मुश्किल है जिसमें और भी न्यू मेंबर्स आए जैसे मार्शियन मैनहंटर, ग्रीन लैंटर्न और शज़ैम। जैक स्नाइडर ने कहा कि DC स्टूडियोज से उन्हें किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है फिलहाल तो क्या स्नाइडरवर्स रिस्टोर नहीं होगा? मेरी राय में जैक स्नाइडर कुछ मूवीज डायरेक्ट करे तो सही होगा, पर स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने के बजाय DC को लंबे फ्यूचर का प्लान करना चाहिए और ऐसे हमें कमाल की सोलो सुपर हीरो मूवीज और धमाकेदार टीम अप मूवीज देखने मिलेगी। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एंड 3। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के बाद से सबसे बड़ा सवाल है कि देव ने बाहुबली को क्यों मारा। ये तो मल्टीवर्स हो गया। देव का रोल कौन सा एक्टर करेगा? फैंस ने कई तुक्के मारे हैं और कुछ नाम सामने आए हैं जैसे रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन और यश। वहीं पार्ट 2 के टाइटल ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव से तो यही लगता है कि यह मूवी देव और अमृता की स्टोरी पर फोकस करेगी, यानी पार्ट 2 शायद एक प्रीक्वल हो जो कि बैक स्टोरी बताए और फिर पार्ट 3 में देव और शिवा आमने सामने आए। पर सिर्फ 3 मूवीज के बाद ही यह सिलसिला रुकेगा नहीं। अयन मुखर्जी ने अस्त्रावर्स नाम से पूरा सिनेमेटिक यूनिवर्स प्लान किया है और हमें अलग अलग अस्त्रों पर बेस्ड स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स भी देखने मिलेंगे। डेडपूल 3। जब से डिज्नी फॉक्स डील हुई है तब से ही हम फैंस म्यूटेंट्स को MCU में देखने के लिए एक्साइटेड हैं और डेडपूल जब MCU में आएगा तो बवाल होंगे, ये सब सोच के खुश थे। लेकिन ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन के रोल में आने की खबर ने हमें पागल ही कर दिया। ह्यूग जैकमैन ने बताया था कि इस बार वो और ज्यादा गुस्से से भरे वुल्वरीन को स्क्रीन पर लाएंगे। वहीं जब वुल्वरीन MCU में आएगा तो MCU टच भी तो होगा उस पे, तो शायद अब वुल्वरीन को उसका येलो सूट मिल जाए। साथ ही फिलहाल चल रहे रूमर्स के अकॉर्डिंग डेडपूल 3 में TVA और एजेंट मोबियस का एक्टिव रोल होगा। तो क्या ये मूवी मल्टीवर्स से डील करेगी, यानी MCU में म्यूटेंट्स मल्टीवर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। जो भी हो, डेडपूल 3 एक क्रेजी राइड होने वाली है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शंस ने शक्तिमान मूवी अनाउंस कर दी है। प्रोडक्शन हाउस तो बड़ा है, यानी मूवी का बजट भी हाई होगा और हमें शक्तिमान बड़े पर्दे पर एक्शन में दिखेगा अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि शक्तिमान का रोल कौन करेगा। लोग कई बड़े एक्टर्स का नाम लेते दिख जाएंगे, पर मेरा मानना है कि शक्तिमान के कैरेक्टर को बड़े एक्टर की नहीं, अच्छे एक्टर की जरूरत है, फिर चाहे वो कोई अननोन फेस ही क्यों ना हो। और इस न्यू एक्टर को एज शक्तिमान इंट्रोड्यूस करने का बेस्ट तरीका है कि हमारा ओरिजिनल शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना जी वाला शक्तिमान अपनी लेगेसी किसी नए बंदे को पास ऑन करे। ओरिजिनल शक्तिमान हमें ओरिजिनल सूट में दिखे और न्यू एक्टर थोड़े एडवांस सूट में, क्योंकि उसका कैरेक्टर थोड़ा मॉडर्न है। और बाकी ओरिजिनल स्टोरी तो है ही। इससे पहले कि मैं लिस्ट के लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, कुछ ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूंगा, जैसे मिन्नल मुरली 2, कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मैडम वेब, थंडरबोल्ट्स, द फ्लैश, जोकर फॉल ड्यूक्स, द बैटमैन सीक्वल, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, सीक्रेट इन्वेजन और स्पाइडरमैन 4। एवेंजर्स 5 एंड 6। एवेंजर्स की मूवीज किसे पसंद नहीं आती और मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स किंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अनाउंस कर दी है। वैसे तो किंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स अपने आप में बहुत बड़े इवेंट्स हैं और किंग डायनेस्टी में एंटागोनिस्ट किंग है और सीक्रेट वॉर्स में ओरिजिनली डॉक्टर डूम है। वहीं किंग डायनेस्टी टाइम ट्रेवल पे फोकस करती है और सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स पर।
लेकिन एमसीयू में टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स का काफी सही कनेक्शन हमें दिखाया गया है। यानी केंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स भी कनेक्टेड होगी और दोनों में मेन विलन केंग ही होगा और डॉक्टर डूम नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा कैरेक्टर मार्वल यूं ही बिना किसी इंट्रोडक्शन के और कैरेक्टर डेवलपमेंट के नहीं दिखाएगा। और कॉमिक्स से तो एमसीयू वैसे ही बहुत अलग होता है। एवेंजर्स केंग डायनेस्टी को डायरेक्ट करेंगे शंची मूवी के डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल क्रेटन। वहीं सीक्रेट वॉर्स का डायरेक्टर फाइनल नहीं हुआ है। अगर सीक्रेट वॉर्स की बात करें तो मैं कहूँगा एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यहाँ एक ही कैरेक्टर के कई वेरिएंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। वहीं कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जो हमें पागल कर देंगे, जैसे टोबी और एंड्रयू का अपीयरेंस, आरडीजे के आयरन मैन और क्रिस एवांस के कैप्टन अमेरिका या बाकी ओरिजिनल कैरेक्टर्स का रिटर्न। वहीं कॉमिक्स की तरह ही शायद एमसीयू में भी स्पाइडरमैन को उसका ब्लैक सूट पहली बार सीक्रेट वॉर्स में ही मिले। ऐसे ही बहुत सारे क्रेजी मोमेंट्स हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने मिल सकते हैं। अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट्स में बताओ। तो ये थे वो प्रोजेक्ट्स जिनके लिए हम फैंस बहुत एक्साइटेड हैं और इनका वेट कर पाना तो बहुत मुश्किल है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे जरूर बताएं। साथ ही आप किस प्रोजेक्ट को लेके एक्साइटेड है ये भी मुझे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू ए डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट। क्रिस मूवी के प्रोड्यूसर थे फिल्म कार्ड प्रोडक्शंस, जिनकी प्रोड्यूस सारी फिल्मों की अगर आप लिस्ट निकालें तो सभी फिल्मों का टाइटल के लेटर से शुरू होता है। राकेश रोशन ने क्रिस मूवी के लिए एक टाइटल जो रजिस्टर किया था वो था कैसा जादू किया।